हेलो, नमस्कार दोस्तों। अग्नि जो है ये हमारे वैदिक काल से हमारे वैदिक कालीन हमारे देवता है। वो बहुत महापुरुषों ने साधु ने इनका महत्व बहुत पहले से वैदिक काल से ही जान लिया था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना कोई अनुष्ठान कुछ भी नहीं हो सकता। और ये जो अग्नि है इसको इसलिए अग्र पूजनीय माना जाता है। अग्नि पहला प्रथम पूज्य माना जाता है। और अग्नि जो अष्टवसु में इनका सबसे पहला स्थान है। अग्नि जो है ये 4 रूप से ब्रह्मांड में फैली हुई है। कैसे? पहला है आकाश में सूर्य रूप से है। अग्नि का ही एक रूप है, आग का गोला कहते हैं सूर्य को। और दूसरा अंतरिक्ष में विद्युत रूप से, जो बिजली कड़कती है चमकती है, अग्नि का ही एक रूप है, तो विद्युत रूप से है। और पृथ्वी में अग्नि रूप से है, आग रूप से है साधारण। और पृथ्वी के अंदर पाताल में ये ज्वालामुखी के रूप से है, जो कि कभी कभी धधक उठती है। ज्वालामुखी फटती है तो आग निकलता है। जिस तरह अग्नि के हो गए, लेकिन जो पृथ्वी में अग्नि का रूप है कई तरह के हैं। बहुत तरह की अग्नि है पृथ्वी में। उसमें से 5 सबसे प्रमुख है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन पांचों में सबसे पहला कौन सा है बता सकते हैं? सबसे पहला है यज्ञ अग्नि, जो हम यज्ञ में आहुति देते हैं, होम करते हैं, यज्ञ करते हैं। वैदिक काल से साधु संत इसे करते आए हैं। हम इसे मानव कल्याण के लिए ऋषि मुनि लोग करते थे और अभी भी किया जाता है। होम हवन जो होता है वो यज्ञ की अग्नि को हम स्वाहा करके उसी में हम चीजों को चढ़ाते हैं। जो वस्तु हम चढ़ाते हैं, कहा जाता है कि उसे हम भगवान तक, अपने आराध्य तक कैसे पहुंचाते हैं? अग्नि के माध्यम से पहुंचाते हैं ना। तो अग्नि हमारा क्या हुआ? संदेश वाहक का काम करता है। और स्वाहा इनकी पत्नी का नाम है बनने के, तो हम उसमें स्वाहा करके चढ़ाते हैं। और ये हम समझते हैं कि हमारे आराध्य के पास पहुंच जाता है। और दूसरी अग्नि जो है वो है भोजन अग्नि, जो कि भोजन बनाया जाता है, जिससे भोजन मिलता है। और जो ये भोजन जो है ये मनुष्य को, किसी भी प्राणी को ऊर्जा देती है। तो भोजन जो बनाया जाता है, इसलिए हर जगह देखिए जब भी कोई अनुष्ठान हो या घरों में भी जब भोजन पकता है तो पहला निवाला कहते हैं अग्नि को समर्पित किया जाता है। उनके एहसान के लिए, उनकी दया के लिए उनको दिया जाता है कि दया प्राप्त। और तीसरी अग्नि जो है वो मनुष्य के और जीव के अंदर ही होती है, वो होती है जठर अग्नि। अगर वो अग्नि नहीं होगी ना तो हमारा जो कुछ भी खाया पिया वो हमारा हजम नहीं हो सकता, वो ठंडा पड़ जाएगा अंदर जाते ही। अंदर वो अग्नि है करके ही वो पचता है, ये होता है, और उससे ऊर्जा निकलती है, रक्त बनता है, जो भी बनता है वो हमें शरीर को ऊर्जा देती है। और एक इस जठर अग्नि ना हो तो लोग पुरुषार्थ भी ना करें, यानी कि कोई काम ही ना करे। अगर पेट में भूख नहीं है, पेट खाना नहीं पचा रहा, भूख नहीं है, तो लोग काम क्यों करेंगे भाई? तो ये पुरुषार्थ का बहुत बड़ा कारण ये है, सबसे बड़ा कारण यही है। तीनों अग्नि हो गई। अब चौथी अग्नि कौन सी है? दावान अग्नि। दावानल होता है, जैसे आग लग जाती है, जंगलों में आग लग जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन कहते हैं सब कुछ समाप्त करना समाप्त नहीं होता, इसका एक रूप भी होता है। अगर सब समाप्त होगा तो नव सृजन होगा, यानी नया बनेगा, कुछ नई रचना होगी। एक अग्नि का वो भी रूप है, वो भयानक रूप है। और उसके बाद नव सृजन भी होता है, जब सारे जंगल के जंगल जल जाते हैं, फिर बहुत सालों बाद फिर बारिश होती है और ऐसा होते घूम फिर के मौसम बदलता करके धीरे धीरे फिर नई सृष्टि निर्माण होती है, फिर नए जंगल बनते हैं, घास फूस उगती है। और पांचवी और अंतिम अग्नि जिसको माना गया प्रमुख, वो है शमशान अग्नि, जो कि परम सत्य है। यहीं आके सब कुछ होता है और हमारा शरीर भी उसमें भस्म हो जाता है। और ये अग्नि कहते हैं सबसे सत्य अग्नि होती है, शाश्वत होती है।
और अग्नि को जो सबसे प्रिय है वो है घी, दही, जौ और मीठा। ये सब चीज़ों से जैसे हम हवन में देते हैं ना, इन सब चीज़ों से इसको हम संतुष्ट कर सकते हैं इनको। और ये अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार।